तीन गधों का बोझ। भाइयों और बहनों, सुनो सुनो, आज मैं तुम्हें बीरबल की एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसमें चतुराई भी है, मजाक भी और एक गहरी सीख भी। माहौल बनता है। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। चारों ओर दरबारी बैठे बातें कर रहे थे। तभी अचानक अकबर मुस्कुराए और बोले, अकबर, बीरबल, अक्सर लोग कहते हैं कि तू हर बात का जवाब ढूंढ लेता है। आज मैं तुझे एक अनोखा सवाल पूछता हूँ, जरा बता, मेरे दरबार में कितने गधे हैं? दरबारी हंस पड़े। कोई कहे, महाराज, ये कैसा सवाल है, तो कोई कहे, देखते हैं बीरबल अब क्या जवाब देता है। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने चारों ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, बीरबल, जहांपनाह, आपके दरबार में जितने दरबारी बैठे हैं उतने ही गधे हैं। और इतना कहकर बीरबल थोड़ी देर रुके। दरबारियों ने हैरत से उसकी ओर देखा। अकबर भी चौकन्ने होकर बोले, अकबर, क्या मतलब? तेरा जवाब अधूरा है। बीरबल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, और बाहर दरबार की सीढ़ियों पर एक गधा खड़ा है जिस पर बोझ लदा है। उस गधे को गिन लीजिए तो गधों की गिनती पूरी हो जाएगी। दरबार में हंसी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। अकबर भी हंसते हंसते बोले, अकबर, बीरबल, तेरा इशारा किसकी ओर है? बीरबल झुककर हाथ जोड़ते हुए बोले, बीरबल, जहांपनाह, मैंने किसी दरबारी का नाम नहीं लिया। मगर सोचिए, जब कोई इंसान बिना सोचे समझे बहस करता है, लालच में पड़ जाता है या अकड़ में फंस जाता है, तो वह भी गधे से कम नहीं होता। असली गधा वही है जो अपनी अक्ल होते हुए भी उसका इस्तेमाल न करे। दरबार का रंग। दरबारियों का चेहरा उतर गया, मगर बादशाह और जनता ठहाके लगाते रहे। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और कहा, अकबर, बीरबल, तेरे जवाब में मजाक भी है और गहरी सच्चाई भी। सचमुच तू ही हमारे दरबार की असली शान है। नीति कथा, सीख। इंसान अगर अपनी अक्ल का इस्तेमाल न करे तो वह गधे से अलग नहीं रहता। अक्ल ही है जो हमें इंसान बनाती है, और बिना अक्ल के हर बोझ तीन गधों के बोझ जैसा भारी हो जाता है। दरबार में बीरबल का जवाब सुनकर सब ठहाके लगा रहे थे, लेकिन अकबर बादशाह इतने आसान में मानने वालों में से नहीं थे। उनके चेहरे पर हंसी थी, मगर आंखों में शरारत चमक रही थी। अकबर की अगली चाल। अकबर मुस्कुराते हुए, बीरबल, तूने तो कह दिया कि दरबारियों में गधे छिपे हैं। मगर बता, गधे की असली पहचान क्या है? आखिर कौन सा बोझ है जो इंसान को गधा बना देता है? दरबारियों की हंसी थम गई। सबकी आंखें बीरबल की ओर टिक गईं। अब यह खेल और पेचीदा हो गया था। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने चारों ओर देखा, फिर धीरे धीरे बोले, बीरबल, जहांपनाह, गधे की असली पहचान उसका बोझ है। अब सोचिए, हमारे आसपास कितने लोग हैं जो तीन बोझ हमेशा ढोते रहते हैं और वही उन्हें गधा बना देता है। अकबर, तीन बोझ? कौन से तीन बोझ? बीरबल, पहला बोझ लालच का। इंसान जितना पाले उतना ही और चाहता है। यही लालच उसके कंधे पर गधे का बोझ है। दूसरा बोझ अकड़ का। जिसे थोड़ा सा ओहदा या दौलत मिल जाए, वह अपनी अकड़ में गधे जैसा ढीठ हो जाता है। और तीसरा बोझ मूर्खता का। अक्ल होते हुए भी जो उसका इस्तेमाल न करे, वह सबसे बड़ा गधा है।
दरबार का असर। बीरबल की बातें सुनकर दरबार सन्नाटे में डूब गया। सबको ऐसा लगा जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। कुछ दरबारी अपने अपने सिर झुकाने लगे, क्योंकि उन पर यह तीनों बोझ साफ नजर आ रहे थे। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, अकबर, वाह बीरबल, तूने तो गधे की परिभाषा ही बदल दी। अब समझ आया कि गधे का बोझ सिर्फ लकड़ी या अनाज का नहीं होता, बल्कि इंसान के मन का होता है। सीख। इंसान के कंधों पर तीन बोझ सबसे भारी होते हैं: लालच, अकड़ और मूर्खता। जो इन्हें ढोता है वह गधे से अलग नहीं होता। सच्चा इंसान वही है जो इन बोझों को उतार फेंके और अक्ल से जिए। बीरबल के तर्क से दरबार में गहरी खामोशी छा गई थी। सब दरबारी भीतर ही भीतर सोच रहे थे, कहीं यह तीन बोझ लालच, अकड़, मूर्खता मुझ पर तो नहीं है। मगर अकबर बादशाह को अभी मजा आ रहा था। उन्होंने तय किया कि अब इस सीख की परख की जाए। अकबर की परीक्षा। अकबर हल्की मुस्कान के साथ, बीरबल, तेरी बात अच्छी है, मगर यह तो बातें ही हुई। चल दरबार में ही परख करते हैं। देखता हूं किसके कंधों पर गधे का बोझ है और किसके पास अक्ल। सभी दरबारी सहम गए। किसी का गला सूख गया, किसी का चेहरा उतर गया। पहली परीक्षा, लालच का बोझ। अकबर ने खजांची को इशारा किया। खजांची सोने चांदी की थैलियां लेकर दरबार में आया। अकबर, यह थैली किसे चाहिए? कुछ दरबारी तुरंत आगे बढ़े और बोले, दरबारी जहांपना, अगर यह हमें मिले तो हम अच्छे कामों में खर्च करेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बीरबल, जहांपना, देखिए, इनकी जुबान भले कह रही है अच्छे काम, लेकिन आंखों में चमक बता रही है कि यह थैली सिर्फ अपने लालच का बोझ है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। जो दरबारी आगे बढ़े थे वे चुपचाप पीछे हट गए। दूसरी परीक्षा, अकड़ का बोझ। अब अकबर ने सेनापति को देखा। अकबर, सेनापति, अगर तुम्हें कह दिया जाए कि तुम्हारी सेना किसी और के आदेश पर चलेगी तो कैसा लगेगा? सेनापति भड़क उठा और बोला, सेनापति, जहांपना, मैं किसी और का हुक्म मान ही नहीं सकता। बीरबल ने तुरंत कहा, बीरबल, देखा जहांपना, यही है अकड़ का बोझ। सेना उसकी है, मगर वह भूल जाता है कि असली मालिक बादशाह हैं। यह अकड़ इंसान को भी गधे जैसा बना देती है। अकबर हंस पड़े, सेनापति शर्म से सिर झुका गया। तीसरी परीक्षा, मूर्खता का बोझ। फिर अकबर ने एक विद्वान पंडित को बुलाया जो दरबार में हमेशा बड़ा दिखने की कोशिश करता था। अकबर, पंडित जी, अगर कोई बच्चा आपसे पूछे कि सूरज बड़ा है या चांद तो आप क्या जवाब देंगे? पंडित ने अकड़ में कहा, पंडित, जहांपना, जाहिर है चांद बड़ा है, क्योंकि वह रात को पास आता है और सूरज तो दूर दिखाई देता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज पड़ा। अकबर ठहाका मारकर बोले, अकबर, वाह पंडित जी, यह हुई मूर्खता का असली बोझ। बीरबल ने झुककर कहा, बीरबल, जहांपना, यही तीन बोझ हैं, लालच, अकड़ और मूर्खता। इन्हें जो ढोता है वही असली गधा है, और जो इन्हें उतार फेंकता है वही सच्चा इंसान है। दरबार का असर। दरबार तालियों से गूंज उठा। दरबारियों ने सिर झुका लिया। अकबर ने गंभीरता से कहा, अकबर, बीरबल, आज तूने हर किसी को आईना दिखा दिया। हम सबको यह सीख कभी नहीं भूलनी चाहिए। अंतिम नीति कथा, सीख। लालच इंसान को अंधा बना देता है,
अकड़ उसे अकेला कर देती है और मूर्खता उसका मजाक बना देती है। जो इन 3 बोझों से बच गया वही सच्चा बुद्धिमान और सच्चा इंसान है। बीरबल की गहरी सीख से दरबार हिल गया था। सबको लग रहा था जैसे किसी ने उनकी आत्मा का आईना दिखा दिया हो। मगर अकबर महान सिर्फ दरबार तक इस बात को सीमित नहीं रखना चाहते थे। अकबर का फैसला। अकबर उठे और दरबार की ओर देखकर बोले, अकबर, आज बीरबल ने हमें सच्चाई का पाठ पढ़ाया है। यह केवल दरबारियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए जरूरी है। अगर हमारे लोग लालच, अकड़ और मूर्खता के बोझ से आजाद हो जाएं, तो हमारा साम्राज्य सबसे सुखी साम्राज्य होगा। फिर उन्होंने ऐलान किया, अकबर, कल से शहर में एक सभा होगी। वहां बीरबल सबको 3 गधों का बोझ समझाएंगे, ताकि हर इंसान यह पहचान सके कि वह गधा है या इंसान। सभा का दृश्य। अगले दिन राजधानी के बीचों बीच विशाल सभा बुलाई गई। हजारों लोग इकट्ठे हुए। बीरबल मंच पर खड़े हुए और जनता से बोले, बीरबल, भाइयों और बहनों, इंसान के कंधे पर 3 गधों के बोझ होते हैं, लालच, अकड़ और मूर्खता। जो इन्हें ढोता है वही असली गधा है, और जो इन्हें उतार देता है वही सच्चा इंसान है। भीड़ सन्नाटे में सुन रही थी। जनता की परीक्षा। बीरबल ने सभा में 3 छोटे नाटक करवाए। एक लालच का नाटक। एक व्यापारी दूसरों का हक मारकर दौलत बटोरता है पर अंत में सब खो देता है। 2 अकड़ का नाटक। एक किसान घमंड करता है कि उसके बिना गांव कुछ नहीं, लेकिन जब अकेला पड़ता है तो असफल हो जाता है। 3 मूर्खता का नाटक। एक आदमी बिना सोचे समझे फैसले करता है और बार बार हंसी का पात्र बनता है। हर नाटक के बाद जनता हंसती भी और सोच में भी डूब जाती। जनता की सीख। सभा के अंत में बीरबल ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि जीवन सुखी रहे तो इन 3 बोझों को उतार फेंको। लालच छोड़ो, अकड़ छोड़ो और मूर्खता छोड़ो। यही इंसानियत की असली पहचान है। लोगों ने जोरदार जयकारा लगाया। बीरबल की जय। अकबर बादशाह की जय। अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, अकबर, बीरबल, तूने सिर्फ हमारे दरबार को नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य को सिखा दिया कि असली इंसान कैसे बनना है। आज से यह कहानी हर बच्चे को सुनाई जाएगी। अंतिम नीति कथा। सीख। जो इंसान लालच, अकड़ और मूर्खता का बोझ ढोता है वह गधे से भी बदतर है, और जो इनसे मुक्त होकर सादगी, विनम्रता और समझदारी अपनाता है वही सच्चा इंसान है।